जिसको कहते हैं फॉरवर्ड कास्ट। तो क्या फॉरवर्ड कास्ट पर जिस तरह का आरोप लगने वाले हैं, लोग तो कर रहे हैं कि मेरे बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। पहले तो आरक्षण का झेला झेल रहे थे, आरक्षण का दंश झेल रहे थे, उसके बाद एसटी एक्ट का दंश झेल रहे थे। को लेकर बीजेपी जहां पर कहती है सबका साथ सबका विकास, समानता सबके लिए, लेकिन यहां पर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। लोग कहते हैं, जैसा आप देख रहे होंगे कि बहुत लोग कहते हैं गलत केस में लोगों ने फंसा दिया। तो क्या गारंटी है कि यूजीसी के तहत में जो नया नियम आया उसके तहत में वो स्वर्ण के बच्चों को नहीं फंसा सकते हैं? बटोगे तो कटोगे, हम सब साथ साथ हैं, सबका साथ सबका विकास, यही है मोदी सरकार। सबके साथ में सबके विकास में बात करने वाली सरकार पूरे हिंदुस्तान में घिरती हुई नजर आ रही है। मोदी समर्थक तो छोड़िए, मोदी के अपने चाहने वाले जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं वो उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर संसद तक जाने की बात हो रही है। दरअसल मामला क्या है? भारत का ज्वलंत मुद्दा यूजीसी के तहत में जो नया नियम आया है स्वर्ण विद्यार्थियों के लिए, यानी कह सकते हैं जो स्वर्ण राजपूत, भूमियार, कायस्थ, ब्राह्मण, ये तमाम स्वर्ण जातियां हैं जिसको कहते हैं फॉरवर्ड कास्ट। तो क्या फॉरवर्ड कास्ट पर जिस तरह का आरोप लगने वाले हैं, लोग तो कर रहे हैं कि मेरे बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। पहले तो आरक्षण का झेला झेल रहे थे, आरक्षण का दंश झेल रहे थे, उसके बाद एसटी एक्ट का दंश झेल रहे थे। कोई कहता था एससी एसटी एक्ट कर देंगे, फंसा देंगे, इस तरह की बात चलती थी। लेकिन अब आ गया स्वर्ण के बच्चों के लिए नया अवसर। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में बच्चे पढ़ने जाएंगे। ये जो 4-5 जातियां हैं स्वर्ण जातियां में, उनके बच्चे अगर किसी के साथ में भेदभाव करते हैं तो उनके साथ एक कमेटी बैठेगी जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी एक्ट का तमाम की कमेटी, उनके द्वारा फैसला लिया जाएगा कि ये स्वर्ण का यह बच्चा ओबीसी या एससी एसटी के साथ में भेदभाव कर रहा है। इस तरह की बात होने वाली है हिंदुस्तान में, ऐसा कानून आने वाला है। लोग बोल रहे इक्विटी का कानून है, जैसे कि रिसर्च करके आया। इसको लेकर बीजेपी जहां पर कहती है सबका साथ सबका विकास, समानता सबके लिए, लेकिन यहां पर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। दरअसल ये तमाम जो चीजें मैं बता रहा हूं ये मेरी अपनी बात नहीं है। मैं तो भारतीय, मेरा नाम ही है चंदन भारती, मैं तो भारत का बेटा हूं ही। लेकिन यह मांग स्वर्ण समाज के युवाओं की ओर से लगातार सोशल मीडिया पर तैर रहा है। ये मुद्दा बना हुआ है कि आखिर इसका भी गलत उपयोग किया जाएगा, जैसे एससी एसटी एक्ट का किया जा रहा है, जैसे यूजीसी का किया जा रहा है, जिसमें अब तो भाई लोग कहते हैं, जैसा आप देख रहे होंगे कि बहुत लोग कहते हैं गलत केस में लोगों ने फंसा दिया। तो क्या गारंटी है कि यूजीसी के तहत में जो नया नियम आया उसके तहत में वो स्वर्ण के बच्चों को नहीं फंसा सकते हैं? सवाल तो यहां पर है। इसको लेकर भारत बंद की तैयारी चल रही है, विरोध प्रदर्शन होगा। लेकिन सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा सरकार से कि ये वोट के लिए राजनीति कब तक सरकार करेगी? कभी ये कानून, कभी वक्त कानून, कभी ये कानून, सब कानून लाइए, लेकिन आप कानून लाते हैं तो जनता को दिक्कत क्यों होती है? आप एक तरफ कहते हैं, सरकार कहती है कि नहीं जात पात हटाना है, आपसी समानता लाना है, वहीं पर जब एग्जाम होता है तो आप सबसे पहले प्रपत्र भरवाते हैं कि किस जाति से आते हैं। ये दोहरी नीति कहां से चलेगी? सरकार एक तरफ कहती है कि जात पात भेदभाव हटा दो, देश को अच्छा बनाना है, और जब इलेक्शन का समय आता है तो इस तरह का तंत्र बिखेरे जाते हैं ताकि आपसी मनमुटाव, आपसी तकरार में
वोट बैंक को साधा जा सके। आप कहते हैं कि हम अमेरिका और जापान से आगे जाएंगे, आप कहते हैं कि हमारी स्थिति सही होगी, लेकिन कैसे संभव हो पाएगा? आप तो जात पात को और बढ़ावा दे रहे हो, स्वर्ण को कह रहे हो कि आप स्वर्ण हो, यू आर द बेस्ट गोल्डन, बैकवर्ड को कह रहे हो कि आप बैकवर्ड हो, एसटी को एसटी हो। क्यों ना उसके इकोनॉमिक्स पर, आर्थिक पर काम किया जाए, चाहे कोई भी जात का हो। गरीबी किसी भी जात के देख के नहीं आती है, और भेदभाव भी। अगर एससी एसटी के बच्चे को एससी एसटी ने तंग किया तो उस समय कौन कमेटी काम आएगा? वैसे बहुत सारे एक्ट हैं, इसलिए मैं इस वक्त ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अभी और रिसर्च करने की जरूरत है। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, तमाम जो सोशल मीडिया लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और इसमें राजनीति भी हो रही है। आरजेडी से जो आने वाले लोग हैं वो भी राजनीति चमका रहे हैं, जैसे कि आपने देखा उनके जो प्रवक्ता हैं। और ये मौका मिल गया, कुछ लोग तो बहुत दूसरे तरीके से मोदी को भी टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं कि नहीं भाई। लेकिन जो बेसिक जानना है, जो चीज है, उस पर एक मंथन की जरूरत है सरकार को। निश्चित तौर पर जिस तरह की हालात देश में बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, ये सोचने के लिए जरूर मजबूर करेगा। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हो सकता है कि आप हमसे असहमत हो सकता है कि आप ये कहें कि आप किसी एक जाति विशेष को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई मंशा नहीं है। हमारी मंशा है वी आर इंडियन, इक्वलिटी होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी समाज से हो, और सबको हक है, सबको समानता मिलनी चाहिए। शिक्षा के जब मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, वहां जात पात करने नहीं जाते हैं। लेकिन सरकार अगर इस तरह का लाती है तो एक स्वर्ण के बच्चों में एक भय पैदा हो रहा है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। कब तो डर कर रहना पड़ेगा। जो सरकार कहती है फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो चिंता नजर आ रहा है। शायद मैं ज्यादा पढ़ लूं, शायद मैं ज्यादा अच्छा कर लूं तो कोई इल्जाम तक लगा सकता है। ऐसा डर का माहौल बनता जा रहा है। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएंगे। धन्यवाद।